नमस्कार सभी को। मैं हूं आर्किटेक्ट नवीश शर्मा और गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूं। जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड चीजें होती है, हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है जो रेजिडेंशियल आर्किटेक्चर से रिलेटेड होती है, उनके ऊपर वीडियोस बनाता हूं ताकि कॉमन लोगों को मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं, बेसिक एक अवेयरनेस के लिए। तो आज की जो वीडियो है वो है अभी जो स्टिल प्लस 4 के ऊपर हाई कोर्ट ने एक स्टे का ऑर्डर रिलीज किया है 2 तारीख को, उसके ऊपर। तो मार्केट में काफी कंफ्यूजन फैली हुई है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि अब बंदी हो गया है स्टेट प्लस 4 फ्लोर्स, नक्शे नहीं पास होंगे। एक चीज है, दीनदयाल के नक्शे पास होंगे नहीं होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं 12 मीटर पे हो जाएंगे, नहीं 10 मीटर पे कैंसिल है। कोई कह रहे हैं उसी नहीं होंगे। तमाम ऐसी चीजें, तो उसकी बेसिक क्लैरिटी देने के लिए तो देखिए, शुरुआत में जो बताता हूँ, सबसे पहले ये बात समझना बहुत जरूरी है कि ये बैन नहीं है। ये सिर्फ 4-5 दिन का एक स्टे है। कैसे स्टे है? जो ये ऑर्डर है जो मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर इसको ओपन किया हुआ है, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें आप लास्ट में जाते हैं। लास्ट में सबसे क्लियरली लिखा हुआ है इसके अंदर, टिल द नेक्स्ट हियरिंग, यानी नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 8 तारीख की है। तो मोटा मोटा आप ये मान के चलिए, जो पैटिशनर थे, जिन लोगों ने ये प्ली डाली हुई थी, जो पीआईएल डाली हुई थी कि उनको सेट पर 4 की जो पॉलिसी है उसको बैन करना है, बैन कर दिया जाए या होल्ड किया जाए, फिर उसको अंदर सुधार किया जाए, वो काफी दिनों से पीछे से लगे हुए थे। 2024 में किसी ने फाइल की थी, 2021 से भी एक पेटिशन लगी हुई थी। तो अभी क्या था, जनवरी से लेकर अभी तक बैक टू बैक हियरिंग चल रही थी, लेकिन कंक्लूजन नहीं हुआ था। तो दोनों पार्टीज हैं, जो पेटिशनर है और जो रिस्पोंडेंट है, वो लगे हुए थे, हियरिंग पे हियरिंग चल रही थी। तो अभी 8 तारीख की हियरिंग है, जो भी 4 दिन बाद आ जाएगी या 3 दिन बाद आ जाएगी। तो उससे पहले ही जो पेटिशनर है उन्होंने ये रिक्वेस्ट की, जो हाई कोर्ट है उससे, कि जब तक हमारा कंक्लूड नहीं हो जाता है जो वर्डिक्ट है, तब तक के लिए तो एटलीस्ट इसको हियरिंग, जो स्टेट पर 4 पास हो रहे हैं नक्शे, इनको रोक लगा दी जाए। ये तो हाई कोर्ट ने उस चीज को मान करके 2 तारीख से लेकर के और 8 तारीख, यानी 6 दिन के लिए ही इसको सिर्फ स्टे किया है, बैन नहीं किया है। हाईकोर्ट ये कहता है कि हम कंक्लूड करने के पास है। तो हो सकता है 8 तारीख को दोनों हियरिंग्स हैं और जो बातचीत है वो कंक्लूड हो जाए और उसका एक फैसला आ जाए। तो हाईकोर्ट के पास अभी पूरा फैसला है। हाईकोर्ट हो सकता है इस फैसले को रिलीज, मतलब ऐसा कर दे कि हम स्टिल पर 4 फ्लोर्स रहेंगे और उनकी जो पेटिशनर की कंप्लेंट है उसको रहने दे वैसा, या फिर हो सकता है बैन कर दे। बैन क्या कर दे, मतलब उसको हरियाणा गवर्नमेंट को बोले कि भाई इसको आप और सुधारो, तब तक के लिए बैन कर दो, या फिर कोई भी ऐसा निर्णय आएगा। तो आप इसको मान के चलिए, मैं अपनी तरफ से बताऊं तो ये बस 6 दिन का स्पैन है। इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि लगभग इसके हक में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ये चीज रिजोल्व हो जाएगी, उसके बाद मालूम चलेगा। तो ऐसा घबराने की नीड तो बिल्कुल नहीं है कि वो बैन हो चुका है। 8 तारीख को एक्चुअल में इसका मालूम चलेगा। अभी भी 50-50 है ये। तो ये रीजन था। उसके बाद कुछ लोग पूछ रहे हैं कि दीनदयाल में बैन है नहीं बैन है। तो अभी फिलहाल क्या है, अगर मैं इसका एक बेसिक ब्यौरा दूं, जो केस चल रहा था और ये सब था, तो ये सारा केस जो है ये गुड़गांव के ऊपर है। जितने भी, जो सुनील सिंह है, हरप्रीत बिंडर है, नीचे गुड़गांव सिटीजन काउंसिल है, और यहाँ तक कि ये जो पीडीएफ है, इसको आप ऑर्डर क्यों पढ़ेंगे तो इसमें भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि गुड़गांव के अंदर प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर की। गुड़गांव के अंदर पार्किंग प्लस 4 बनता है तो बिजली का, सीवेज का, पानी का, रोड का, पार्क का, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम होता है, तो गुड़गांव में इसको ना किया जाए। जबकि हरियाणा, ये जो स्टेट प्लस 4 की जो पॉलिसी है, पूरी हरियाणा की पॉलिसी है, पूरे हरियाणा पे लागू होती है। तो केस जो था गुड़गांव बेस्ड ही था। बीच में जो कमेटी बनी थी और रोड्स की पैमाइश हुई थी, वो भी सब गुड़गांव में एक डीएलएफ बन के किसी एक लेन में ही हुई। लेकिन कोर्ट ने सारा कुछ मिलाकर के उनको बोल दिया कि स्टेट प्लस 4 पॉलिसी जो है वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को, एसीएस जो है, उनको ये बोल दिया गया कि आप इसको फिलहाल जो है पूरी पॉलिसी को आप स्टे कर लीजिए। तो ये पूरे हरियाणा में ही एक तरह से स्टेट प्लस 4 पॉलिसी जो है वो अभी फिलहाल होल्ड हो गई है, 2 तारीख से लेकर के 8 तारीख सिर्फ। 8 तारीख को अगर कुछ नहीं भी बोलते हैं तो वो भी कायदे से अपने आप ही खुल जाएगी, क्योंकि उसमें ऐसा ही लिखा हुआ है, या फिर जो भी फैसला वो आ जाएगा। अब दीनदयाल के जो प्लॉट्स हैं वो भी स्टेट प्लस 4 पॉलिसी का ही पार्ट है। जो 2/7, ये जो पॉलिसी मैंने ओपन की हुई है, जो कि 2/7/2024 को आई थी, स्टेट प्लस 4 पॉलिसी, जिसमें स्टेट प्लस 4 फ्लोर्स को दोबारा अनुमति दे दी थी कुछ बाइंडर्स के साथ में, कि दीनदयाल में है जो वो लागू रहेगा बिना एनओसी के, जो दीनदयाल में नहीं है उनको पड़ोसियों से एनओसी लेनी पड़ेगी, फिर उसको लागू कर दिया जाएगा। 10 मीटर और 10 मीटर से ऊपर होना चाहिए, उन चीजों के साथ ये पूरी एक ड्राफ्ट था जो 2/7/2024 का है। तो ये पूरे ड्राफ्ट को होल्ड पे कर दिया है। तो इसी की वजह से दीनदयाल और बाकी जितने भी प्लॉट्स है पूरे हरियाणा में 8 तारीख तक सिर्फ होल्ड पे चले गए, स्टे पे चले गए। 8 तारीख तक नक्शा पास नहीं होगा। उसके बाद अगर कुछ होता है तो वो फैसले के ऊपर डिपेंड है, हो सकता है दोबारा स्टार्ट हो जाए।
तो ये एक इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आती है बात ओसीज की। तो ओसी है यानी जिन लोगों ने नक्शा पास पहले से करा रखा है, जिनका मकान अंडर कंस्ट्रक्शन है, 4 फ्लोर बन चुके हैं, 3 बन चुके हैं, चौथे का नक्शा पास कराया हुआ है, चौथे का लेंटर अभी डल जाएगा, डल चुका है, ओसी नहीं लिया है, तो वो बिल्कुल ना घबराएं। ओसी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कर रहे हैं, ओसी के ऊपर कोई होल्ड या कोई बैन नहीं है, ना ही उसकी कोई चर्चा हुई है। ये बात इस चीज से साबित होती है कि हाई कोर्ट ने सिर्फ और सिर्फ स्टिल+4 पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट है, एनेक्सर जो ये है आपका 2/7/2024 का, इसको ही सिर्फ होल्ड पे डाला है, इसी को सिर्फ स्टे किया है। अगर स्टे कंटिन्यू भी होता है तो इसी पे ही कंटिन्यू होता है। और इस एनेक्सर में क्लियरली लिखा हुआ है कि ये सिर्फ और सिर्फ नक्शे पास से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, मैप सेंशनिंग से जो रिलेटेड चीज होती है, रिवाइज मैप सेंशनिंग से रिलेटेड चीज जो होती है, उसी के ऊपर लागू होता है, ओसीज के ऊपर लागू नहीं होता है। इस पूरी पॉलिसी में 2/7/2024 की पॉलिसी में ओसीज का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ मैप सेंशंस का जिक्र है दीनदयाल में और नॉर्मल कॉलोनीज में। हाँ, रिवाइज मैप प्लानिंग मैप्स के लिए भी इसमें समस्या है। तो अगर आपका मैप जो है वो 2 साल के लिए जैसे अप्रूव्ड होता है और वो 2 साल खत्म होने वाले हैं, तो आप उसको रीवैलिडेट जरूर करा ले। रीवैलिडेट कराने में कोई समस्या नहीं है। तो जिन लोगों के नक्शे पहले से पास हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, ओसीज उनको जरूर मिलेंगे। ओसीज पे बैन कोई नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है, इस पॉलिसी में लिखा जाता है। अगर डिपार्टमेंट कुछ रोक रहे हैं तो वो अपनी उनकी इंटरप्रिटेशन है, वो उनको क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन 1-2 दिन में अगर कोई डिपार्टमेंट नहीं भी ले रहा है ओसीज, तो वो लेना जरूर शुरू कर देगा, तो उसमें कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं है। फिलहाल ये है। तो ये तो टोटल जो था, ये जो भी 2 तारीख को आया था, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, क्लियर इन्फॉर्मेशन है। सिर्फ 8 तारीख के बाद है, और 8 तारीख के बाद फिर पता चल जाएगा कि चलेगा नहीं चलेगा, जो भी होगा उसके अंदर। ये है। थैंक यू, बस इसी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए ये वीडियो बनाया। धन्यवाद। थैंक यू।